हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बीजीएमआई, बिकम द गॉड ऑफ मैनिपुलेशन। और आज का जो लेक्चर है दोस्तों, वो बहुत ही अमेजिंग है और मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि ये जो मैनिपुलेशन है ना, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। इससे पहले देखो, अगर आप लोग लगातार मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरा जो बीजीएमआई का कोर्स है ना, उसको परचेज कर लो, ताकि आप 11th और 12th लाइव मुझसे पढ़ सको। कुछ कोर्सेज आपको रिकॉर्डेड करने पड़ेंगे, बट आप लोगों को पूरा लाइव एक्सेस भी मिल सकता है आने वाले कोर्सेज का। ठीक है, तो चलो अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले देखो क्या बात होगी, e की पावर आई एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स। इसको मैं यूज करूंगा दोस्तों। अब देखो, खास बात यह है कि ये एक एक्सपोनेंट है जो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की से कनेक्ट हो रहा है। तो इसका बेसिस क्या होता है वो मैं आप लोगों को पहले बताता हूं। देखो, हम जानते हैं कि e की पावर x का एक्सपेंशन ये होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब अगर मैं x को आई एक्स से रिप्लेस करूं तो e की पावर आई एक्स क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का सिंपल ये हो जाएगा, राइट। यहां हो जाएगा माइनस आई एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब आप देखो दोस्तों, अगर मैं रियल पार्ट को एक साथ लूं तो वो ये आ जाएगा, राइट। और अगर इमेजिनरी पार्ट को मैं एक साथ लूं तो मेरा ये आ जाएगा। अब आप देखो, ये किसका एक्सपेंशन है, कॉस एक्स का। ये किसका एक्सपेंशन है, साइन एक्स का, राइट। एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ रखे। अगर आप लोग ये जानना चाहते हैं कि एक्सपेंशन कैसे आते हैं तो मेरे दूसरे वन शॉट्स हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। वहां पे मैंने डिराइव कर रखे हैं ये एक्सपेंशन कैसे आते हैं। बेसिकली टेलर मैक्लॉरेन सीरीज से ये एक्सपेंशन आते हैं, करेक्ट। तो यार ये एक बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो अब ये को ये आ गया, अब ये बेसिस बन गया। अब ये कैसे कैसे यूज होगा वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला यूसेज, यूसेज नंबर वन, नंबर वन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने के ये काम आता है। देखो दोस्तों, अब e की पावर आई अल्फा इंटू ई की पावर आई बीटा, एक्सपोनेंट का रूल क्या कहता है कि यार सर ये तो ये हो जाएगा। और अभी जो ऑयलर एक्सपेंशन हम लोगों ने पढ़ा उसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट। ऐसा हो जाएगा ये। अब देखो ये क्या है, कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। अब देखो दोस्तों, और ये किसके बराबर आ गया, इसके बराबर आ गया, राइट। अब मैं इसको जब मल्टीप्लाई करूंगा तो रियल पार्ट अगर मैं एक साथ करूं तो देखो रियल पार्ट मैंने एक साथ कर दिया है। वाह यार क्या बात है सर, ठीक है। और प्लस आई टाइम्स अगर मैं करूं, इमेजिनरी पार्ट करूं तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा आ गया। और ये किसके बराबर आया है, ये किसके बराबर आ गया है, ये आ गया है कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, राइट। बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है। अब देखो सिंपल है, रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के इक्वल करो। तो जो बहुत डिफिकल्ट प्रूफ एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है सर्कल वर्कल बना करके, किसी ने कोई वेक्टर से करता होगा, कोई रेक्टेंगल से करता होगा, उसकी जगह ये बहुत सिंपल सा प्रूफ है। तो बस रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, तो आपसे आपका कॉस अल्फा प्लस बीटा डिराइव हो गया, मस्त। क्या होगा वो, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये पहला यूसेज हो गया इसका, ये इसका पहला यूसेज हो गया दोस्तों, करेक्ट। आई होप आप लोगों को ये वाली चीज समझ में आ गई है। सो दिस इज यूसेज नंबर वन। अब यूसेज नंबर टू बताता हूं मैं आपको, यूसेज नंबर टू बताता हूं, यूसेज नंबर टू। अब आप लोगों ने
आपको बहुत दिक्कत आती होगी ये फॉर्मूला रिवाइज करने में, याद करने में। साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x और साइन nx। इसका जो प्रूफ है ना, इसका जो प्रूफ होता है ना दोस्तों, उसके अंदर टेलीस्कोपिक सीरीज का यूज होता है, इफ यू रिमेंबर। अब यहां पे क्या होता है फिर, ये साइन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, फिर साइन nx बाय 2 अपॉन साइन x बाय 2। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कैसे याद रख रखा है इसको, मैं आपको डिराइव करवाता हूं। देखो ध्यान से देखना, और दोनों फॉर्मूले एक साथ डिराइव कर दूंगा मैं इस बार। देखो, अगर मैं सिंपल ये लू e की पावर आई एक्स प्लस e की पावर आई 2x e की पावर आई एन एक्स, तो ये एक जीपी है क्या? ये एक जीपी है, ये एक जीपी है दोस्तों। अब इसके अंदर मैं ये कॉमन ले सकता हूं, e की पावर आई एक्स, e की पावर आई एन एक्स माइनस 1 अपॉन e की पावर आई एक्स माइनस 1। यही होता है। तो पहले मैं इसको मैनिपुलेट करूंगा दोस्तों, ध्यान से देखना, मैं इसको मैनिपुलेट करूंगा, राइट। अब मुझे क्या पता है, e की पावर आई एक्स प्लस e की पावर माइनस आई एक्स। देखो आई एक्स से कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स आता है, यहां से आएगा कॉस एक्स माइनस आयोटा साइन एक्स, तो ये बेसिकली 2 कॉस एक्स हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा देखना, और इनफैक्ट ये भी हो जाता है e की पावर आई एक्स माइनस ये होता है 2i साइन एक्स, करेक्ट। ये हो जाएगा 2i साइन एक्स। अब देखो दोस्तों, अगर मैं यहां से आधी पावर कॉमन ले लू, आई एक्स इंटू ई की पावर आई एन एक्स बाय 2, यहां से भी आधी पावर कॉमन ले रहा हूं, तो यहां पे क्या बन गया है मेरा, ध्यान से देखना, ई की पावर आई एन एक्स बाय 2 माइनस ई की पावर एन एक्स बाय 2 माइनस के साथ ई की पावर आई एक्स बाय 2 माइनस ई की पावर माइनस आई एक्स बाय 2, राइट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो ये क्या बन गया, एक्स बाय टू कैंसिल हो गया, एक्स बाय टू यहां से ये कुल मिला के मेरे को ये दे देगा n प्लस 1 बाय 2 इंटू एक्स, करेक्ट। अब ये क्या बन गया है, 2i साइन एन एक्स बाय 2 अपॉन 2i साइन एक्स बाय 2 एज पर दिस लॉ। इस लॉ के अनुसार ये वो बन गया, 2i से 2i कैंसिल हो गया भाई साहब आपका, करेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या चल रहा है सर, ये तो मतलब ये तो बहुत ही गड़बड़ चीज है, मतलब ये तो बहुत ही लंबा हो चुका है सर, बहुत ही लेंदी चीज हो चुकी है, राइट। अब हुआ क्या इससे, अब आप देखो, आप लोगों ने ऑब्जर्व भी नहीं किया इसको, अगर आप cos x प्लस आई साइन एक्स, cos 2x प्लस आई साइन 2x लिखते जाओगे तो ये इवेंचुअली ये बन जाएगा ना, cos सिग्मा cos kx k 1 से n जो आपको चाहिए होता है, प्लस i टाइम्स सिग्मा k 1 से n साइन kx, राइट। अब देखो यही समेशन चाहिए था, मैंने तुम्हें फ्री में ये सम भी निकाल दिया, तो s1 प्लस आई s2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखना ये तो कॉमन आ रहा है सब में, साइन nx बाय 2 अपॉन साइन x बाय 2, और इसको अगर मैं ऑयलर फॉर्म में लिखूं, मतलब ऑयलर फॉर्म से मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखूं, तो ये दोस्तों ऐसा आ जाएगा, राइट। और फिर वही काम हमें करना है, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट। देखो आप याद रख लो, यही फॉर्मूला होता है कॉस समेशन ऑफ कोसाइन सीरीज का, यही फॉर्मूला होता है, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। ये हो गया दोस्तों यूसेज नंबर 2। आप बताते जाना दोस्तों ना, कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा यूसेज आपको सबसे बढ़िया लगा, है ना, ये आपको बताना है दोस्तों, कौन सा यूसेज आप लोगों को सबसे बढ़िया लगा, राइट। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते। देखो अब ये डिबेटेबल है कि सर ये यूजफुल कैसे है, ये यूजफुल कैसे, वो मैं आपको अगले यूसेज में बताऊंगा।
जिसको ये चीज समझ में आने लग जाती है ना कि यार इस तरह से एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट को इस तरह से ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करते हैं, उसको ये यूसेज नंबर 3 जो एक्चुअल आईएसआई का रिपीटेड क्वेश्चन है और जेई एडवांस में कभी भी आ सकता है, वो बहुत मजा आएगा करने में। सिग्मा एन सी आर कॉस आर एक्स आई इक्वल टू 0 से n, राइट। अब देखो ये यूसेज नंबर 3 है। अब ये कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूं। पहले मैं सिखाता हूं, पहले इसको समझो कि ये एक्सपेंशन दे क्या रखा है। NC0 प्लस NC1 cos x प्लस NC2 cos 2x NC3 cos NCN cos nx, ये दे रखा है। अब आप देखो ये चीज क्या ये है रियल पार्ट ऑफ इस एक्सपेंशन का रियल पार्ट है? देखो आप सोच के देखो, इस एक्सपेंशन का रियल पार्ट है? ये आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। देखो अगर मैनिपुलेशन सीख रहे हैं ना तो बेसिक लेवल पे थोड़ा दिमाग तो होना ही चाहिए। आप है ना बिना कॉन्सेप्ट ढंग से ग्रैब किए मैनिपुलेशन नहीं सीख सकते हो। यहां पे देखो ये NC नॉट, ठीक है, ये देखो ये तो रियल नंबर, ये तो इसका रियल नंबर तो यही हो जाएगा। फिर NC1 e की पावर आई एक्स है, e की पावर आई एक्स को मैं लिखूंगा cos x प्लस आई साइन एक्स, तो NC1 cos x इसका रियल पार्ट है। NC2 यहां पे 2x आएगा सर, है ना। NC2 cos 2x इसका रियल पार्ट है। फिर NCN cos nx इसका रियल पार्ट है। बट अब आप देखो दोस्तों ये क्या हो रहा है, ये किस चीज का, देखो सोच के देखो, ये इस चीज का एक्सपेंशन है क्या? रियल पार्ट ऑफ दिस, ये पूछ रहा है आपसे, ये इस चीज का एक्सपेंशन है क्या? सोच के देखो आप, ये इसी चीज का एक्सपेंशन है क्या? इसका रियल पार्ट निकालना है आपको। बाइनोमियल एक्सपेंशन है ना, तो यार देखो e की पावर आई एक्स, e की पावर आई एक्स का स्क्वायर, e की पावर आई एक्स का क्यूब, e की पावर आई एक्स की पावर n, राइट। तो अब देखो फिर से मैं आधा बाहर निकालूंगा। भाई ये चीज आधा बाहर निकालना कहां सीखा हमने? इस वाले यूसेज में सीखा। तो इस वाले यूसेज में सीखकर हम यहां इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो क्वेश्चन एक्चुअली जेई एडवांस में कभी भी आ सकता है, आईएसआई में आ चुका है। ठीक है, तो अब मैंने आधा कॉमन लिया, तो पहले मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, पावर n। अब देखो आधा कॉमन लिया है ना, पावर n है तो ऐसे निकल के आएगी, ऐसे बाहर निकल के आएगी। अब ये क्या होगा सोच के देखो ना, e की पावर आई एक्स बाई 2, मैंने अभी अभी बताया था आपको, रियल पार्ट ऑफ ये होगा 2 cos x बाई 2 की पावर n इंटू cos nx बाई 2 प्लस आई साइन nx बाई 2। अब दोस्तों ये पूरा रियल नंबर है, आपको रियल पार्ट लेना है इसका, तो रियल पार्ट कितना आ जाएगा? 2 की पावर n cos की पावर n x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ nx बाई 2। ये आंसर आ गया आपका। ये हो गया दोस्तों आपका यूसेज नंबर 3। ये हो गया दोस्तों आपका यूसेज नंबर 3। क्लियर है? क्लियर है क्या आप लोगों को? तो आप देखो ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में आपने इसका यूसेज सीख लिया, 2 यूसेज सीखे ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर में। ये बाइनोमियल थ्योरम के चैप्टर में आप लोगों ने इसका यूसेज सीख लिया। कॉम्प्लेक्स नंबर में तो देखो ऑब्वियसली यूज करते ही हम, वो यूसेजेस मैं नहीं बताऊंगा। अब लास्ट यूसेज मैं आपको बताता हूं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, आप लोग ना कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि और क्या यूसेज आप लोगों ने सोचा। यूसेज नंबर 4, राइट। आप लोगों ने ये इंटीग्रेट किया होगा दोस्तों, e की पावर ax साइन bx, ठीक है। तो इसको आप लोग कैसे एक्सपैंड वो करते होंगे, इसको डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ले लेते होंगे, है ना। तो देखो ये कितना आएगा, i e की पावर ax अपॉन a साइन bx, फिर माइनस कितना आ जाता है ये, b बाय a इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर e ax cos bx। भाई साइन bx को डिफरेंशिएट किया, साइन bx को डिफरेंशिएट किया और e की पावर ax को इंटीग्रेट करने पर e की पावर ax बाय a आ गया, ठीक है। अब इसको एज इट इज लिखा, साइन bx
है ना। पहले तो मैं वो बता रहा हूँ जो दोस्तों आप लोगों को नहीं आता है, मतलब जो आप लोगों को आता है, राइट। ये शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। b अपॉन ए लिया यहाँ पे। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो सेम लॉजिक से ये क्या होगा, e की पावर ax cos bx अपॉन a हो गया, माइनस, अब cos bx का डिफरेंशिएशन माइनस साइन bx होता है तो यहां पे प्लस आ जाएगा, b बाय ए साइन bx e की पावर ax, ये आ गया। अब दोस्तों ये i है, ये i है, तो ये कितना हो जाता है, i e की पावर ax साइन bx बाय a माइनस b अपॉन a स्क्वायर e की पावर ax cos bx प्लस bi बाय a, राइट। और एक और b यहां पे, तो b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट। और यहां पे माइनस है तो यहां पे माइनस आ जाएगा। अब ये इधर गया तो ये कितना बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम लूंगा मैं, तो a e की पावर ax साइन bx माइनस b e की पावर ax cos bx अपॉन a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो गया, आपका फॉर्मूला बन गया। बट अब ये देखो, ये थोड़ा सा क्या ना, सोचने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब इसको मैं करता हूं ऑयलर सब्स्टिट्यूशन से। ऑयलर सब्स्टिट्यूशन से कैसे, ये चुटकियों में होता है, वो देखते हैं। ऑयलर सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। अब देखो ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर a प्लस आई बी एक्स, यही है। देखो आप e की पावर ax साइन bx क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आई बी एक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, राइट। जिनको समझ में नहीं आ रहा देखो उसको वो देख लो, इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इसको ऐसे लिख देंगे, तो इसका इमेजिनरी पार्ट यही हो गया जो मुझे चाहिए। अब देखो ये एक्सपोनेंट ही तो है, एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन कौन सी बड़ी बात है, यही तो होगा वो e की पावर a प्लस आई बी एक्स अपॉन जो x का कोफिशिएंट होता है वही नीचे आ जाता है। अब आप इसको रियलाइज कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, राइट, प्लस सी तो चलता रहेगा। अब ये क्या होगा, e की पावर ax लिखा आपने, e की पावर आई बी एक्स क्या होता है, cos bx प्लस आई साइन bx, ये हो गया a माइनस आई बी, नीचे हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो e की पावर, इसका इमेजिनरी पार्ट लेना मतलब आयोटा का कोफिशिएंट लेना है। आयोटा का कोफिशिएंट देखो क्या आएगा, i इंटू दिस a साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। देखो दोस्तों यही आया था, चेक कर लो आप, यही आया था, a साइन बी एक्स बी कॉस बी एक्स, है ना, a स्क्वायर बाय इसको नीचे आ जाएगा, करेक्ट। तो यहां से कितना एलिगेंट हो गया ये, यहां से ये कितना एलिगेंट हो चुका है। अब देखो कॉम्प्लेक्स नंबर के और भी मैनिपुलेशंस होते हैं जो ऑब्वियसली, अच्छा इसी तरीके से अगर आप लोग को और मैनिपुलेशन देखना है ना, तो आप लोग मेरे लेक्चर देख सकते हैं। मेरे हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन होता है। हम एनसीईआरटी भी डिस्कस करते हैं, हम लोग अचीवर सेक्शन करते हैं, जैसे निम्बस बैच जो है मेरा 11वीं का, उसमें हम अचीवर सेक्शन करते हैं। लेवल बिल्कुल नीचे से बिल्कुल ऊपर तक लेके जाया जाता है। 2-2.5 घंटे की हम लोग क्लासेस करते हैं, जिसमें पूरा फुलफिलिंग क्लास होती है। आपको हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप लोग बीजीएमआई का जो कोर्स है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पीजे लाइव कोड लगा करके आप लोग वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीजे लाइव कोड यूज करके आप लोग उस पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, वर्थ इट है, और इससे आईएसआई की तैयारी भी हो जाएगी आप लोगों की। क्लियर है? सो आई होप आप लोग को मजा आया दोस्तों। अब अगले वीक आप लोगों के लिए मैं फिर से आऊंगा और एक आप लोग को क्वेश्चन दे जाता हूं, ठीक है। ये समेशन आपको निकालना है, ये निकालने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, है ना। 2i प्लस 1x, i 1 से n, सॉरी 0 से n, n c i, ये निकालने की कोशिश कीजिएगा, है ना। NCI i 0 से n, ये समेशन आप लोग निकालने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिए कि इसका सोल्यूशन क्या रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू डू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट। लेट्स क्रैक इट।